मुंबई के दहीसर में राष्ट्रीय समाज पक्ष का कार्यालय उद्घाटन के साथ कार्यकर्ता मेला रखा गया, जहां करीब सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। उत्तर मध्य मुंबईचे जिल्हाध्यक्ष अशोक पांचाळ साहेब सर्वांना महत्वाची सूचना देण्यात येत आहे। मुंबई मेट्रो चॅनलला आजचा हा शाखा उद्घाटन सोहळा आणि कार्यकर्ता मेळावा साऱ्या लोकांनी जे आतून असं योगदान दिलं आणि त्यानंतर राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या रोपटं लावलं गेलं, त्याचं बोरिवली आणि दहीसर उत्तर मुंबई ही खऱ्या अर्थाने साक्षीदार आहे आणि त्या झाडाला पाणी घालणारी, त्याला जपणारी इथली माणसं। पण मला आज दुर्दैवानं असं वाटतंय, राष्ट्रीय समाज पक्ष मोठा होत असताना राष्ट्रीय समाज पक्षाची वाढ होत। पार्टी सभी कार्यकर्ताओं की वोट देने की अपील कर रही है। पार्टी के अध्यक्ष महादेव जानकर जी के नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम रखा गया। दिन ब दिन बढ़ रहा है, लोगों की आशाएं बढ़ गई है। राष्ट्रीय समाज पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महादेव जानकर साहब को देखने का नजरिया बदल गया है। उनके वर्ड्स, उनकी छवि होती है, इसलिए राष्ट्रीय समाज पक्ष के ऊपर लोगों का विश्वास है, इसलिए दिन ब दिन पार्टी बढ़ती जा रही है। अभी उस बारे में राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार चुनावनी चल रही है, हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, महानगर पालिका का चुनाव या जेडपी पंचायत समिति का चुनाव जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ के ऊपर आने वाले 2019 में हमारे एमएलएस और एमपीज डिसाइड हो सकते हैं, इसलिए हम लोग जो ग्राउंड वर्क के चुनाव है वो लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय समाज पक्ष पूरा देश में बढ़ रहा है, लोग उसके ओर देख रहे हैं, सबका चमत्कार बन गया है। ये क्या हो गया, महादेव जानकर एक पर्याय, अच्छा पर्याय बना के दिया है देश के सामने। हर एक पार्टी में जो पॉलिटिक्स रहता है वो अलग है और महादेव जानकर का पॉलिटिक्स अलग है। जो पिछले वर्ग के लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, आजकल पॉलिटिक्स में यूज करके उसको फेंक देते हैं, वो लोग अभी पार्टी में आ रहे हैं, इसलिए पार्टी की ताकत बढ़ रही है और पूरे देश में ताकत बढ़ रही है। उसमें क्या महाराष्ट्र तो आ गया है, लेकिन पिछले महीने में गुजरात में ही हमारा निकाला, यूपी में भी निकाल हो गया हमारे जैसा। ऐसी सब देश में पूरी पार्टी बढ़ रही है। मैं भी हमें अभी देख रहा हूँ, पालघर में भी चुनाव लड़ने वाले हूँ, आने वाले मुंबई नगर पालिका भी पूरा जगह लड़ने वाला हूँ। तो जानकर साहब ने पिछले हफ्ते में भी बता दिया है, हमारी खुद की ताकत दिखाने की रहेगी तो हमको खुद अकेला सोबल से आगे लड़ना चाहिए। आगे आने वाला 17 में जो नगर पालिका इलेक्शन है, हमको जो भाजपा सरकार ये इसने बहुत दगा दिया है, हमारी पार्टी को अन्याय किया है हमारे ऊपर। हम लोग उनको 2017 के नगर सेवक को उनको दिखाएंगे हमारी जगह क्या है, राष्ट्रीय समाज पक्ष कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है। राष्ट्रीय पक्ष को जो इंसान हमारे साथ के ऊपर जो अन्याय किया है, वो अन्याय हम लोग कभी भी सही नहीं करेंगे। अगले नगर पालिका को उनको दिखा देंगे कि हम लोग की ताकत क्या है। बिल्कुल बच गया है। जितने भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको ये सबक तो मिलना जरूरी है। ये 2017 और 2019 में जितनी भी जनता है इतनी त्रस्त हो चुकी है कि एक वक्त था, 1 साल पहले की बात थी कि मोदी जी के ऊपर लोगों को बहुत भरोसा था, लेकिन आज वो भरोसा टूट चुका है। आज एक आशा की किरण लेके महादेव जी जानकर साहब हमारे साथ में आए हैं और लोगों तक ये मैसेज गया है कि एक ही इंसान है जो देश का भला कर सकता है और वो है महादेव जी जानकर। राष्ट्रीय समाज पक्ष इसीलिए आगे बढ़ रहा है, राष्ट्रीय समाज पक्ष इसीलिए आगे बढ़ रहा है कि महादेव जानकर के ऊपर उनका पूरा भरोसा आ चुका है। साहब के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हमें एक आशा है कि लोग हमारे विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अगर ये विचार चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे तो कारवां बढ़ने वाला है। जैसे अखिलेश जी बता रहे हैं कि परिवार बढ़ चुका है, तो ये परिवार पूरा हमारा 100 करोड़ का परिवार बनने की तैयारी में है। ये हम आज राष्ट्रीय समाज पक्ष की ओर से ऐलान करते हैं। पलपाड़ा इलाके में खड़ा हूँ और यहाँ पे महादेव जानकर की पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष का कार्यकर्ता मेलावा हो रहा है और आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पे है। और यहाँ पे मुंबई अध्यक्ष भीमराव जामुने जी हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं आइए उनसे ही बात करवाता हूँ। भीमराव जामुने जी, क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पे इतने बड़े तादाद में कार्यकर्ता आपका स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हुए आए हुए हैं, क्या कहना
चाहेंगे सर? माननीय जी महादेवराव जी जानकर साहब जो नीट एंड क्लीन है, जो समाज के लिए त्यागी बने हुए हैं, आज लोगों का उनके ऊपर भरोसा बहुत बढ़ गया है। लोग चाहते हैं कि उनको सत्ता में आना चाहिए और लोगों के काम होने चाहिए। आज तक बहुत सत्ताधारी लोग आए, बहुत पार्टियां आई, लेकिन लोगों का, आम आदमी का काम नहीं हुआ है, किसी का खुद के घर भरे हुए हैं। लेकिन ये त्यागी नेता है जो आज तक किसी का बुरा काम नहीं किया है, लोगों के लिए जिए हैं, लोगों के लिए आज गांव-गांव, घर-घर में घूम के लोगों को बता रहे कि अपनी सरकार कैसी आनी चाहिए, लोगों के ऊपर कैसे अत्याचार अन्याय होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों को लेके आज राष्ट्रीय समाज पक्ष के ऊपर आने वाले 2017 के महानगर पालिका इलेक्शन में बहुत बड़ी तौर के ऊपर हमारे कारपोरेटर आएंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। मुंबई महानगर पालिका के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जहाँ की लोगों के प्रॉब्लम्स है, आम आदमी के प्रॉब्लम्स है। चीज़ों पे ऐसा है कि यहाँ पे बच्चे लोग एजुकेशन ले नहीं पाते क्योंकि डोनेशन बढ़े हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहला ये मूलभूत जो सुविधाएं है वो सबसे पहले लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी सबसे पहले रणनीति रहेगी। आज तक जितना पॉलिटिक्स हुआ है, हर एक पार्टी ने हर एक जनता के ऊपर पॉलिटिक्स किया है, लेकिन राष्ट्रीय समाज पक्ष का अलग पॉलिटिक्स है जो अभी 10 साल के बाद लोगों को देखने को मिला है, इसलिए पार्टियां हमारी बढ़ रही है। देखो, एक झोपड़पट्टी में जन्म लेने वाला महादेव जानकर इंडिया में फेमस हो सकता है, ये क्या तरीका है, ये क्या चमत्कार है? ये तो कोई ना कोई चमत्कार है। उसका बाप तो कोई खासदार नहीं था, उसका बाप तो कोई आमदार नहीं था, राजनीति में कोई नहीं था, तभी भी महादेव जानकर इतना चमक क्यों रहे हैं कि जनता उसके पीछे, हर समाज के लोग, मतलब उत्तर भारतीय हो, अलग स्टेट के हो, हर समाज के लोग उसके पीछे खड़े। ये ताकत इकट्ठा करके संविधान को आज समझ के अच्छी लोकशाही, जो लोकशाही अभी तक मुर्दार बन गई, वो लोकशाही लोग अभी मानते नहीं। क्या लोकशाही है क्या देश में लोकशाही? वो जिंदा लोकशाही लाने के लिए महादेव जानकर आते हैं, वो लोगों को अभी समझ रहा है, इसलिए लोग महादेव जानकर के पीछे आके ये पार्टी का कारवां बढ़ रहा है। भीमराव जामुनी जी, जिनका साफ कहना था, और देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक छोटा सा पार्टी वहाँ से शुरू हुई थी और आज इतना बड़ा परिवार हो गया, और इनका ऐसा अपना मानना है कि हाँ, आने वाले चुनाव में 2017 में इनकी पार्टी एक मजबूत ताकत के साथ उभरेगी और अच्छे सीटें जीतेगी। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और कहते हैं कि अभी तक सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, पहले मुझे नाकाम तो होने दो। कैमरा पर्सन बबलू के साथ अखिलेश सिंह, मुंबई मेट्रो, मुंबई।